बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो नौसरेबाजों के शिकंजे में है और नौसरेबाजों ने जो है वो अपनी जड़ें बहुत मजबूत कर ली हैं, क्योंकि वही नौसरेबाज है जो बार बार नई कंपनियों में लूट मार करते रहते हैं और हम भी उनको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं। लेकिन कुछ पुराने जो इन्वेस्टर होते हैं वो उनके साथ मिलकर यानी नए लोगों को उनसे लुटवाने की कोशिश करते हैं और ये जो बोनस का और ये प्रॉफिट का जो सिलसिला है ये चालू है। और मैं आप लोगों को एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ कि जितनी भी कंपनी होती है ना जो आपको रेफरल बोनस देती है, यानी कुछ लोगों तक 7-8 लोगों तक वो बोनस जाती हैं, तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट ना करें। ये जो होती है ना फेक होती हैं। और जितनी भी अभी कंपनियाँ काम कर रही है, मैं उनके कुछ के नाम आपको बताना चाहता हूँ। उसमें भी अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और राजा रियाज और सैफ रहमान के अख्तिलाफात के बारे में भी जो थोड़ी बहुत मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और बाकी राजा रियाज के बारे में हमने बात की थी कि उसके ऊपर केस हो चुका है। वो राजा रियाज जो है उसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। और अल हयात के साथ जो कल ड्रामा हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले ये जो नए कंपनियां हैं जैसे कि वेल्थ गुरु हैं, अल्सफा प्रॉपर्टी हैं और ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज है, खान ग्रुप है, सुल्तान ग्रुप है और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप लोग जब भी किसी कंपनी में पैसे जमा करना चाहते हैं या जहाँ पे भी आप किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सर्टिफिकेट देख के या कुछ उनके लिए जो परमिशन होती है उनको देख के उसके ऊपर आप लोग ब्लाइंड एतमाद करके उनको पैसे ना दें, क्योंकि ये चीज़ जो है जो कि MLM है ये पाकिस्तान में टोटली ममनू है। और जो चीज़ पाकिस्तान में ममनू है तो उसके ज़रिए अगर आपको कोई लूटता है तो आपको भी यानी कोई सवाल आपके ऊपर कर सकते हैं कि आपने ऐसे लोगों को क्यों पैसे दे दिए जो गैर कानूनी काम कर रहे थे। हमारे ऊपर यह सब सवाल और जवाब का सिलसिला गुजर चुका है, इसलिए हम आपको एडवांस में बोलते हैं कि आप लोग किसी कंपनी को पैसे ना दें, अपने पैसे अपने पास रखें। और अगर कोई आपका करीबी जान पहचान वाला है, कोई ऐसे बिजनेसमैन है जो आपके पैसे महफूज रख सकता है और वो एतमाद का शख्स है, तो आप उसके साथ बिजनेस करें। वरना घर में छोटा मोटा बिजनेस करें। आप घर में कपड़े भी बेच सकते हैं, आप घर में कॉस्मेटिक्स यानी मेकअप का सामान भी बेच सकते हैं, आप घर में जूते चप्पल वगैरह भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना थोड़ा सा सेटअप कीजिए, घर में सामान बेचिए, आप रिक्शा खरीद के किसी को दे दीजिए, वो आपको भी पैसे देगा, अपने लिए भी कमा लेगा। लेकिन इन जालिमों को पैसे ना दे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि फिर वो टैक्सी या रिक्शा खराब कर लेते हैं। आपका टैक्सी आपने खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का, आपने किसी को दिया, वो आपको भी पैसे दे रहा है, अपने बच्चों के लिए भी कमा रहा है। एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए उसका नुकसान होगा, आपका टैक्सी तो आपके हाथ में होगा। लेकिन इन जालिमों को अगर आप पैसे देंगे तो आपको अपने पैसे बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं, उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब आते हैं अल हयात के बारे में बात करते हैं। अल हयात का जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और आप लोगों को अब्दुल्ला सिटी या इधर उधर कन्वर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, इनकी बातों में आप ना आए। जो भी इनकी बातों में आएगा वो रोएगा। मैं अभी से बता रहा हूँ, मैंने कुछ पेशन गोइयाँ की थी जो कि सच साबित हुई। मैंने कुछ बंदों के नाम लिए थे कि आप इनके ऊपर एतमाद ना करें, ये जहां ज़ेब आलम के बंदे हैं वो जहां ज़ेब आलम के बंदे निकले, जो उनके राइट और लेफ्ट बैठे हुए थे और हमारे साथ लड़ाई करने वाले लोग थे, अभी वो भी उस बात का ववेला कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये जहां ज़ेब आलम का है। तो हमें पता था, आपको कैसे पता नहीं था? ये आपस में मिले हुए थे, ये इनको बता रहे थे कि आपको भी मिलेंगे हमें भी मिलेंगे, लेकिन जो पैसे आए वो इन लोगों को नहीं दिए जो अभी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो अभी उनके खिलाफ ये वो अवेला कर रहे हैं। कोई भी आपके हक के लिए नहीं लड़ रहा, अपना हक अपने खुद लेना है। जहां ज़ेब आलम के खिलाफ FIR करना है, जो आपका टॉप लीडर है उसके खिलाफ FIR करना है, तो आपको हक मिलेगा, वरना आप अपने पैसे भूल जाइए। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो उठिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। कोई ग्रुप के शक्ल में करना चाहते हैं तो FIR करे, कोई अकेला करना चाहे तो FIR करे, कानून की मदद ले। लंगड़ा लोड़ा ही सही, जैसा भी है हमारा कानून है, हमारे इदारे हैं, उनसे ही हमने मदद लेना है। हम अमेरिका या सऊदी अरब में नहीं जा सकते, तो पाकिस्तान के इदारों को ही टिक करना है और उनसे ही मदद लेनी है। तो अल हयात के जितने भी वो एक दो हैं वो जो बोलते हैं कि हम पठान हैं, आप उनकी हिस्ट्री चेक कर लें। उनके बाप दादा जो थे वो हेयर कटिंग का काम करते थे, अभी इधर पठान बन के आपके साथ बात करते हैं। पश्तून बोलने वाले ठीक है वो हैं, वो पश्तून कल्चर में भी रहते हैं, लेकिन वो पश्तूनों में वो नस्ल है जो बाल कटते हैं। अभी आपके सामने वो बड़े बड़े तुरमखान बने हुए हैं। तो आप लोग किसी की बातों में ना आए, ना बाल कटने वाले के, ना चौधरी के, ना किसी
गुजर के जो बीफर यूक्रेन के बाद के शर्त में हुआ, अभी वही आप लोगों के साथ होने वाला है। पहले गुलशन हयात का नाम लिया गया, अभी अब्दुल्ला सिटी के बारे में बताया जा रहा है। आपको मैं क्लियर कट बता रहा हूं कि अगर आप अपने पैसे किसी और जगह पे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पैसे जो है वो मुतनाज़ा हो जाएंगे। ना तो आप जमशेद आलम से मांग सकेंगे वरना उनसे, क्योंकि वो आपको बोलेंगे कि आप जैब आलम को लेकर हो कि हमें बता दें। आपकी बातचीत जब उनके साथ होगी, अगर उधर कुछ मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है तो जैब आलम उधर नहीं जाएगा, ना उधर से आपको पैसे मिलेंगे ना जैब आलम से मिलेंगे, क्योंकि उनको जैब आलम ने पेमेंट नहीं की होगी। वो आपको बोलेंगे कि जैब आलम को लेकर वो आपके साथ जाएगा नहीं। तो आप लोग एहतियात करें, दोबारा कुछ धोखा ना कहें अपने पैसों के लिए। जितना भी हो सके आप कोशिश करें कि अपने पैसे ले लें। अल हयात वाले भाइयों को इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे, लेकिन जो कोशिश करेंगे, जो इन गद्दारों के खिलाफ बात करेंगे, जो इन गद्दारों के साथ खड़े नहीं होंगे, जो इन गद्दारों को एक्सपोज करेंगे, जो लीडर कहते हैं अपने आप को, हम उनको गिद्दड़ बोलते हैं, तो उनको पैसे मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेंगे। और एक और बात मैं आपको बताता हूं कि यही लीडर आपको बार बार क्यों लूट रहा है। आप इनको पहचान लीजिए और इनको लोगों तक भी पहुंचाइए उनकी तस्वीर के ये जो हैं फ्रॉडिया हैं। अभी आते हैं राजा रियाज और सैफ रहमान के अख्तिलाफात के बारे में। सनम अवान का जो था, मैंने कल बताया था कि राजा रियाज के ऊपर FIR हुआ है। राजा रियाज बोलते हैं कि मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है, और अगर इधर है भी तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और उसके ऊपर कोर्ट है। तो ये मैंने राजा रियाज से खुद पूछा है, लेकिन उसने बताया, उसने इनकार कर दिया कि मेरे ऊपर ना कोई उधर कानूनी कार्रवाई चल रही है और ना किसी ने FIR किया हुआ है। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंचाई गई थी वो भी बहुत सख्ती से दावा कर रहा था कि सनम अवान का जो केस है उसकी वजह से राजा रियाज UAE नहीं छोड़ सकता। अभी दोनों में कौन सच्चा है वो रब बेहतर जानता है, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि राजा रियाज के ऊपर जो शफैसल वगैरह के केस के बारे में वो किसी ग्रुप में बात हो रही थी कि किया हुआ उसका, तो वो केस चालू है, उनके ऊपर FIR शफैसल ने किया हुआ है, कर्नल महमूद साहब ने किया हुआ है। अभी उसका नतीजा क्या निकलेगा उसका रब ही बेहतर जानता है। हमें अभी तक कुछ नहीं है, जो सामने आएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी सैफ रहमान के जो चेक बाउंस हो चुके हैं उसके वारंट गिरफ्तारी वगैरह सब कुछ महमूद रिजी साहब के पास भी है, शेख फैसल के पास भी है। उसको कौन सा पुलिस उठाएगी, कब उठाएगी, कहाँ से उठाएगी, वो कबल अज वक्त होगा जब वो पकड़ में आएगा और हम उनकी तस्वीर देखेंगे और हमें मालूम हो जाएगा कि फलाने ताने में है, तो हम मान लेंगे कि वो ताने में है। जब जेल जाएगा तो हम मान लेंगे कि जेल में है। लेकिन इन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अगर जेल में भी हैं तो वो जेल को जन्नत बना लेते हैं अपने लिए। आप लोगों ने पहले भी देखा और अभी भी देख लेंगे। बात यह है कि राजा रियाज और सैफ रहमान के जो इख्तिलाफात के बारे में बात की जाती हैं, वो राजा रियाज भी बोलता है कि इख्तिलाफात है सैफ रहमान के साथ तो हमारा कोई वो नहीं है, लिंक ही नहीं है, उसका नंबर ही नहीं है, उन्होंने सब कुछ बंद किया हुआ है। लेकिन राजा रियाज के साथ उनकी लड़ाई है या नहीं है, उनका जो भाईचारा है वो ख़त्म है या नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन राजा रियाज बोलते हैं कि हमारा उसके साथ अभी कोई वो नहीं है, दुआ सलाम नहीं है, बातचीत नहीं हुई है कई महीनों से। इसमें कितनी सदाकत है वो भी रब बेहतर जानता है, लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल की आप लोगों तक पहुंचाए। अभी राजा रियाज एक और बात बहुत आता है कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। तो मैं इसके हक में हूँ, यूनिटी होनी चाहिए, लेकिन यूनिटी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि लोगों से 1000 2-2 हज़ार रुपये पकड़ के उनके ऊपर हम अपना पेट पालें और अपने पेट का जो जहन्नम है या अपने लिए हम उनसे पैसे इकट्ठे करें और कल उनको नुकसान पहुंचाए। उन लोगों को हमें सही बात बतानी चाहिए। ऑनलाइन क्लेम आप लोग जमा करें, वरना आप लोग खुद चले जाइए, खुद जमा करें, क्योंकि इसका एक भयानक अंजाम निकलेगा। वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। जब लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे तो आप दोबारा देखिएगा कि लड़ाई झगड़े होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सैफ रहमान का किसी ने एक बाल नहीं उखड़ा तो कोई किसी और का किया कर सकेगा। बहरहाल 1000 रुपये के लिए कोई झगड़ा भी नहीं करेगा और कोई कुछ भी नहीं करेगा। ये इन लोगों की रोजी रोटी है, अल्लाह करे कि वो और भी अच्छी तरह से चले। हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो देना चाहे वो दे दे, जो ना देना चाहे ना दे। हम किसी को ना ये कहते हैं कि आप इन लोगों को पैसे दें कि आपका वो जो है वो वेरीफाइड करवा दे या उधर सबमिट करवा दे, और हम ना ये कहते हैं कि ना दे। अगर हमारी ज़ाती रहे कोई पूछे तो हम बोलते हैं कि ऑनलाइन बेहतर है। सबसे बेहतरीन ये है कि आप उधर जाके अपना क्लेम खुद अपने सामने वेरीफाई करवा दे। अगर वो इम्पॉसिबल है आपके लिए तो सबसे ज़्यादा बेहतर यह है कि आप उधर जाके अपना जो क्लेम है वो स्टैम्प करवाए और उसको बता दें कि मुझे कोई नंबर दे दो, और आप इसका एंट्री का जो है वो एक यानी यकीनी बनाओ। और जो स्टैम्प का डेट वगैरह होते हैं ना वो तो वो लिख लेते हैं,
तो आपको थोड़ी तसल्ली तो होगी कि तो हमने कुछ काम किया हुआ है, क्योंकि ये जो जाली स्टैम्प बनाया गया है, इसकी जो बातचीत चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है हमें नहीं मालूम। तो सैफुर रहमान और रजा का क्या होगा वो भी वक्त बेहतर बताएगा, लेकिन सैफुर रहमान की गिरफ्तारी के भी चांसेस है और वो नेक्स्ट पेशी पे लाजिम आएगा। चांस ऐसा है कि वो आएगा, क्योंकि उसने जो डेट की एडजस्टमेंट की है उससे पता चल रहा है कि वो दोनों अदालतों में पेश होने के लिए शायद आ रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लोगों ने जो टीमें तैयार की हुई हैं उनको यानी वो मिलती है, कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती, और आगे किया होगा वो हम आपको उसी टाइम बताएंगे जब हमको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं बताता कि आप किसी के ऊपर एतमाद करें। आप लोग खुद तजुर्बा कर चुके हैं, आप लोगों ने कई बार अपने पैसे बर्बाद किए हुए हैं। जो आदमी आपको 2-3 बार धोखा दे चुका है, आप उसके ऊपर एतमाद करना चाहे या ना करना चाहे वो आपके ऊपर है। हमें ना आपका फ़ायदा आता है ना नुकसान आता है। हम आपको हमारे जितने भी भाई हैं उनको अल्लाह की रज़ा के लिए बताते हैं कि ये जितने भी फ्रॉडी हैं आप इनसे दूर रहिए। बाकी रही बात इंशाल्लाह पैसों की, तो पैसे तो हम लेकर आएंगे, हम उसको रोड पे भी घसीट सकते हैं, हम उनको जेल में भी बेच सकते हैं, हम उनके कान के नीचे 2 लगा भी सकते हैं, हम कोई भी तरीके अख्तियार कर सकते हैं अगर हमको वो मिलता है तब। लेकिन आपके पैसे के लिए आपने खुद सोचना है, क्योंकि जब आपका नुकसान होगा तो फिर आप हमको नहीं बता सकते कि हमारी वजह से हुआ। आपने खुद सोचना है। और मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूं कि आप लोग जो भी काम करें कानून के दायरे में करें, कानून को हाथ में ना लें। और हम भी ऐसे ही काम करेंगे, कानून के दायरे में कोशिश करेंगे, कानून के हाथ में नहीं लेंगे। इंशाल्लाह पैसे सबको मिलेंगे, जिन लोगों ने क्लेम वेरीफाई किए हुए हैं उनको लाजिम मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई जावेद खान।